नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। समुद्री इंजीनियरिंग के अध्यक्ष और एटीवीपी अध्यक्ष वाइस एडमिरल दिनेश प्रभाकर ने उपराज्यपाल से की मुलाकात। तिरंगे के निर्माता पिंगली वेंकैया की जयंती और मुख्य सचिव ने किया ऑनलाइन त्याग पंजीकरण सुविधा का शुभारंभ। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। आईएनएस शिवाजी में समुद्री इंजीनियरिंग के प्रतिष्ठित अध्यक्ष और एटीवीपी अध्यक्ष वाइस एडमिरल प्रभाकर ने कल राजनिवास में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी.के. जोशी से मुलाकात की। अपने दौरे के दौरान उन्होंने अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लिए सतत जल अपशिष्ट प्रबंधन और ऊर्जा समाधान पर भारतीय उद्योग परिसंघ के समन्वय में पोर्ट ब्लेयर के डीब्राइट में 2 दिवसीय परामर्शदात्री सम्मेलन कार्यशाला में शामिल हुए। उपराज्यपाल से मुलाकात के दौरान उन्होंने अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में निवेश के अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा भी की। राजस्व विभाग से संबंधित मामलों में स्थानीय लोगों को होने वाली कठिनाइयों से राहत दिलाने के लिए सांसद विष्णुपत रे ने एक संसदीय प्रश्न के माध्यम से द्वीप समूह के राजस्व विभागों में एसडीओपी के वैधानिक कार्यों को रोकने के आदेश के संबंध में गृह मंत्री से प्रतिक्रिया मांगी है। उन्होंने गृह मंत्री से जवाब मांगते हुए एएनआईएल तथा एलआरआर की धारा 40 के तहत निर्धारित एसडीओ के कार्यों को रोकने के लिए किसी भी प्राधिकरण द्वारा जारी वैधानिक आदेश या कार्यकारी आदेश या सार्वजनिक आदेश पेश करने को कहा है। आज राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया की जयंती है। आज पूरा देश उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना करने वाले पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम के भाटला पेनुमरू में हुआ था। वे साल 1916 से लेकर 1921 तक दुनिया भर के देशों के झंडों का अध्ययन किया था। इसके बाद साल 1921 में उन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का निर्माण किया। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी ने पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किए गए एक झंडे को स्वीकृति दी थी। इस झंडे में लाल और हरे रंग की पट्टी थी और इसके बीच में गांधी जी का चरखा था। गांधी जी के सुझाव पर उन्होंने ध्वज में सफेद पट्टी शामिल की। 1931 में 3 रंगों वाले तिरंगा को औपचारिक मान्यता दी। इसमें केसरी, सफेद और हरा रंग था। पिंगली वेंकैया जापानी भाषा के काफी जानकार थे। उन्हें कई बार लोग जापान वेंकैया के नाम से भी पुकारते थे। पिंगली वेंकैया एक जियोलॉजिस्ट थे और उन्होंने आंध्र प्रदेश नेशनल कॉलेज में संकाय के तौर पर काम किया था। 4 जुलाई 1963 को उनका निधन हो गया। भारत सरकार ने 2009 में उनकी याद में डाक टिकट जारी किया और साल 2014 में ऑल इंडिया रेडियो के विजयवाड़ा स्टेशन का नाम उनके नाम पर रखा गया था। दक्षिण अंडमान जिले में भू संपत्ति के लिए सभी पंजीकरण प्रक्रियाएं अब ऑनलाइन संचालित की जाती है। इस सुविधा का शुभारंभ अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र ने आयुक्त सह सचिव नंदनी पालीवाल और राजस्व सचिव बीएस जगलान भी उपस्थिति में किया। इस परियोजना का नेतृत्व दक्षिण अंडमान के उपायुक्त अर्जुन शर्मा ने किया। जनता को यह भी सूचित किया जाता है कि त्याग विलेखों के पंजीकरण को राष्ट्रीय समन्वय दस्तावेज पंजीकरण प्रक्रिया में एकीकृत किया गया है। इस सेवा को उपयोग आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, इसे अधिक कुशल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना है। इसके अनुरूप प्रशासन पंजीकरण प्रक्रिया में मैनुअल इंटरफेस को पूरी तरह से समाप्त करने के लक्ष्य की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। अधिक जानकारी के लिए उपायुक्त कार्यालय दक्षिण अंडमान के नियंत्रण कक्ष के फोन नंबर 1070-03192 238 881 240 127 पर संपर्क किया जा सकता है। तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के एक ठोस प्रयास के तहत
भारतीय तट रक्षक बल ने 30 और 31 जुलाई को पोर्ट ब्लेयर में 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया। इस अभ्यास का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देना और तटीय सुरक्षा से संबंधित मौजूदा SOP को फिर से मान्य करना है। टेबल टॉप अभ्यास के दौरान विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों का अनुकरण किया गया, जिसमें घुसपैठ के प्रयास, खतरे, आतंकवादी गतिविधियां, ड्रोन हमले और यात्री जहाजों पर बंधक की स्थिति शामिल थी। अभ्यास ने सभी हितधारकों को परिचालन प्रक्रियाओं को पुरस्कृत करने और अंतर संचालनीयता को मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान किया। अभ्यास का मुख्य परिणाम सभी सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय और सहयोग बढ़ाना था। अभ्यास ने तटीय सुरक्षा प्रबंधन के लिए अधिक एकीकृत दृष्टिकोण के महत्व पर भी जोर दिया और सुधार क्षेत्रों की पहचान की। अभ्यास सागर कवच का सफल आयोजन भारत के समुद्री हितों की रक्षा और तटीय सीमाओं की रक्षा के प्रति मुख्यालय अंडमान निकोबार कमान और सभी सुरक्षा एजेंसियों की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। ग्राम पंचायत होपटाउन द्वारा ग्रामीणों, PRI सदस्यों, बम्बूफ्लैट थाना के कर्मचारियों, मत्स्य विभाग, वन विभाग तथा होपटाउन के शिव काली मंदिर समिति के सदस्यों के सहयोग से आज होपटाउन के हार्बर जेट्टी के निकट तटीय क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान इन सभी एजेंसियों और सदस्यों ने पूरी सक्रियता के साथ इस अभियान में भाग लिया। इस दौरान तटीय क्षेत्र से कचरों के 32 बैग एकत्र किए गए। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। चक्रवाती मौसम के कारण गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त घर के कारण सिप्पीघाट निवासी नागेश्वरन को वित्तीय राहत प्रदान करने और परिवार को संकट से उबारने के लिए उपायुक्त ने MC नागेश्वरन को अनुग्रह राशि स्वीकृत की है। नागेश्वरन, जिनका घर 26 मई को सिप्पीघाट में चक्रवाती तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, यह वित्तीय सहायता राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के मानदंडों के तहत प्रदान की गई सहायता का हिस्सा है, जो प्राकृतिक आपदाओं से व्यक्तियों की सहायता करता है। वृक्षाबाद स्थित CRC ने विकलांग व्यक्तियों को सहायक उपकरणों और उसकी खरीद व फिटिंग के लिए सहायता योजना के तहत निःशुल्क आवश्यक सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए एक वितरण शिविर का आयोजन किया। वितरण शिविर डिजिटल कार्यक्रम, योग्य श्रवण यंत्र और शिक्षण सामग्री किट वितरित करके विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंच और सशक्तिकरण बढ़ाने पर केंद्रित था। यह पहल पूरे क्षेत्र में विभिन्न विकलांगताओं का सामना करने वाले व्यक्तियों के लिए जीवन की गुणवत्ता और समावेशिता में सुधार के लिए चल रहे प्रयासों का हिस्सा थी। इस कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग के सचिव S. कुमार मुख्य अतिथि थे। उनकी भागीदारी ने दिव्यांगों के कल्याण और समाज की मुख्य धारा में एकीकरण को बढ़ावा देने वाली पहलों का समर्थन करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। CRC की निदेशक सुमिता मोल ने उपस्थिति का स्वागत किया। चेन्नई के राष्ट्रीय बहुविकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण संस्थान के वरिष्ठ ऑडियोलॉजिस्ट हरिमती ने इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लाभार्थियों के लिए श्रवण यंत्रों को फिट किया, जिससे व्यक्तिगत सहायता सुनिश्चित की गई, जो उनके विशिष्ट श्रवण आवश्यकताओं को पूरी करती है। इस वितरण शिविर से द्वीप समूह के विभिन्न क्षेत्रों से आए लगभग 22 लाभार्थियों को लाभ हुआ। चिन्मय मिशन के संस्थापक स्वामी चिन्मयानंद जी का 31वां महासमाधि दिवस कल चिन्मय मिशन में मनाया जाएगा। कार्यक्रम शाम 4 बजे गीता प्राणायाम के साथ शुरू होगा,
इसके बाद शाम 7 बजे सत्संग और पादुका पूजा होगी। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान और CII द्वारा संयुक्त रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सतत जल अपशिष्ट प्रबंधन और ऊर्जा की ओर बढ़ावा विषय पर 2 दिवसीय परामर्शदात्री कार्यशाला आज संपन्न हुआ। अंतिम सत्र की शुरुआत बिजली विभाग और अंडमान निकोबार कमान के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रस्तुतियों के साथ हुई, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियों का चित्रण किया गया था। इसके बाद सत्र में CII सोहराबजी गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर H2E सहित विभिन्न उद्योगों और संगठनों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। तकनीकी सत्र का समापन INS शिवाजी में समुद्री इंजीनियरिंग के प्रतिष्ठित अध्यक्ष वाइस एडमिरल दिनेश प्रभाकर द्वारा ANI के लिए परमाणु ऊर्जा के दोहन की संभावनाओं पर प्रस्तुति के साथ हुआ। RGT पब्लिक विद्यालय का 15वां स्थापना दिवस कल 1 अगस्त को बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत खुराना मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुई। सांस्कृतिक गतिविधियां मेरा भारत महान विषयों पर आधारित थी। बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम, योग शो, एक पेड़ मां के नाम पर नाटिका और विभिन्न राज्यों की संस्कृति को दर्शाने वाले लोक नृत्य आकर्षण का केंद्र थे। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बच्चों की सराहना की। उन्होंने छात्रों से लक्ष्य हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ कड़ी मेहनत करने का आग्रह किया। उन्होंने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ छात्रों, जिला और राज्य स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रस्तुत किया। इससे पहले स्कूल की प्रधानाचार्य ने उपस्थिति का स्वागत किया। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV जॉली बॉय स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप, स्वराजद्वीप, स्टेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराजद्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप होते हुए स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अब अंत में मुख्यांश एक बार फिर। समुद्री इंजीनियरिंग के अध्यक्ष और ATVP अध्यक्ष वाइस एडमिरल दिनेश प्रभाकर ने उपराज्यपाल से की मुलाकात। तिरंगे के निर्माता पिंगली वेंकैया की जयंती और मुख्य सचिव ने किया ऑनलाइन त्याग पंजीकरण सुविधा का शुभारंभ। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।